नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में चुनाव है। पहले फेज के नॉमिनेशन की समय सीमा आज समाप्त हो गई, लेकिन महागठबंधन में अब भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चेहरे को लेकर कंफ्यूजन, सीट शेयरिंग को लेकर कंफ्यूजन, सहयोगियों को लेकर भी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन की कई वजह हैं और वजहों पर विमर्श करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना उन्हें राज्यसभा की सीट चाहिए, उन्हें बस डिप्टी सीएम बनना है। मुकेश सहनी ने बौड़ा बौराम सीट से अपने भाई संतोष सहनी को चुनावी मैदान में उतारा। पहले इस सीट से आरजेडी के अफजल अली भी चुनावी ताल ठोक रहे थे, लेकिन बाद में आरजेडी ने साफ कर दिया कि इस सीट से आरजेडी का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक सीट की कहानी है, बल्कि 6 सीट पर यही राग है। बछवाड़ा से कांग्रेस के गरीबदास और लेफ्ट के अवधेश राय आमने सामने हैं, तो वहीं मटिहानी से आरजेडी के बोगो सिंह और लेफ्ट के राजेंद्र प्रसाद दोनों चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वैशाली, रोसड़ा, लालगंज और राजापाकड़ सीट पर भी महागठबंधन के दो उम्मीदवार आमने सामने हैं। ऐसे में सवाल है कि यह कैसा गठबंधन है। दूसरी ओर एनडीए शुरुआती रस्साकसी के बाद अब न सिर्फ एकजुट है, बल्कि चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुकी है। आज छपरा में अमित शाह ने साफ कर दिया कि एनडीए एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन महागठबंधन में जो मौजूदा कंफ्यूजन है, उस पर आज बहस करेंगे। और सबसे पहले आज के सवालों पर आते हैं। सबसे पहले सवाल पूछेंगे, महागठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या नाराज हैं? कांग्रेस कितनी सीटों पर ताल ठोक रही है? लेफ्ट और वीआईपी का इस महागठबंधन में रोल क्या है? मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से मनीष कुमार और बीजेपी से पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से असितनाथ तिवारी और सीपीआई एमएल से हमारे साथ कमलेश जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल असितनाथ तिवारी जी आपसे, महागठबंधन में यह कंफ्यूजन जो फैला हुआ है, आज तो पहले दौर के जो नॉमिनेशन थे वो भी क्लोज कर दिए गए, लेकिन जो कंफ्यूजन है वो क्लोज नहीं हो रहा अब तक। निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं उसमें कंफ्यूजन शब्द कहा जा सकता है। इस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के दोनों दलों के लोगों ने टिकट भी दिया, लोगों ने नॉमिनेशन भी किया। और निश्चित तौर पर एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अगर मैं इससे परेशान हूं, तो जो बड़े नेता हैं वो तो इन घटनाओं से कुछ ज़्यादा परेशान होंगे। और जो बात हो रही है उसमें ये है कि इन सभी सीटों पर जहां से गठबंधन के दोनों दलों के लोगों ने नॉमिनेशन कर लिया है, नामांकन वापसी की प्रक्रिया भी होगी। संभव है कि कहीं से हम नाम वापस ले, तो संभव है कहीं से हमारे किसी सहयोगी दल के उम्मीदवार को नाम वापस लेना पड़े। इस पर सहमति बन रही है और नाम वापसी की तारीख तक आप देखिएगा कि गठबंधन का कोई एक ही उम्मीदवार होगा, मिलजुल के सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। फ्रेंडली फाइट की कोई गुंजाइश नहीं होगी, नाम वापसी होंगे। चूंकि आपका एक लंबा राजनीतिक करियर भी है और उससे पहले आप बतौर पत्रकार भी राजनीति को बहुत करीब से समझते रहे हैं, कोई ऐसा चुनाव आपकी नजर में आता है कि इतना कंफ्यूजन रहा हो? नॉमिनेशन का दिन भी गुजर गया पहले राउंड का, और अब तक ये तय ना हुआ हो कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, वो गठबंधन में रहेगा नहीं रहेगा, बड़े बड़े चेहरे अपने नाम वापस ले रहे हो। हाँ, एक बार मुझे याद है 94-95 में भी गठबंधनों की स्थिति ऐसी हो गई थी, बड़ा कंफ्यूजन था और कई जगह बाद में नाम वापसी भी हुए थे, लेकिन उसके बाद की कोई घटना मुझे नहीं याद आ रही है। और उस समय अटल जी का नेतृत्व था, उतना बढ़िया नेतृत्व था, फिर भी कुछ स्थितियां ऐसी बन गई थी, लेकिन हुआ था, नाम वापसी हो गया और फिर सब लोग ठीक से ही चुनाव लड़े थे। तो ये जो कंफ्यूजन चल रहा है, ये कंफ्यूजन सिर्फ सीटों को लेकर नहीं चल रहा, सीटों की संख्या को लेकर भी कंफ्यूजन है। कांग्रेस ने तय क्या किया है?
आरजेडी जैसी पहले खबरें आ रही थी, आरजेडी 55 सीट देने को तैयार थी, आप 60-61 तक आ गए थे। शुरुआत में आप 76 सीटों की डिमांड कर रहे थे। आप 60-61 पर अभी भी डटे हुए हैं या आप नीचे आएंगे, आरजेडी थोड़ा सा ऊपर जाएगी? बीच की मध्यस्थता वाली संख्या क्या है? ऐसी किसी संख्या के संबंध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सम्मानजनक सीटों पर कांग्रेस भी लड़ेगी, सम्मानजनक सीटों पर राजद भी लड़ेगा और हमारे वाम सहयोगी भी पूरे सम्मान के साथ मैदान में होंगे। और इसीलिए ये बीच में जो थोड़ा कुछ आप जिसे कंफ्यूजन कह रहे हैं, ये दिख भी रहा है, तो इसे हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और इसे दूर करने की प्रक्रिया में ही वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। संतोष जी, मनीष जी, ये ज्यादा देर नहीं हो रहा महागठबंधन के लिए? आपके लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि आपके यहाँ ये जो संख्या को लेकर कंफ्यूजन चल रहा था वो समय रहते सुलझा लिया गया। थोड़ा सा डिले आप भी हुए थे, लेकिन आपके जो विरोधी हैं उनके मुकाबले आपने थोड़ा समय से इस समस्या का निपटारा कर लिया था। संतोष जी, हमारे यहां कभी कंफ्यूजन नहीं रहा है। पिछले 1 से 1.5 साल से बिहार में एनडीए परिवार पूरे बिहार में पहले जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उसके बाद विधानसभा वार, और तमाम एनडीए के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग एक सूत्र में कहते थे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। हमारे यहां कभी कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं। नेतृत्व तय है, नेता तय है, नीति तय है, सब कुछ तय है। लेकिन महागठबंधन में आप पिछले बार लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, उस समय भी ऐसे ही हुआ था। राजद के लोग अंतिम समय में अपना उम्मीदवार अलग घोषणा कर दिए, कांग्रेस के लोग ऐसे ही अंत तक उम्मीदवार उतार रहे थे। तो महागठबंधन में हर बार ऐसे ही होता है, चूंकि वहां टिकट वितरण का अलग प्रक्रिया है। वहां हर विधानसभा में महागठबंधन के तमाम घटक दल 4, 5, 6 उम्मीदवार फंसा के रखते हैं, और जिनकी अटैची में ज्यादा वजन होता है उस हिसाब से टिकट का वितरण किया जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से लगता है कि दिक्कत होती है। अब बताइए, आज प्रथम चरण का अंतिम दिन है, पता नहीं कुछ उम्मीदवार बेचारे नामांकन कर भी पाए कि नहीं कर पाए। अभी तक नेतृत्व तय नहीं है। विधानसभा में जहां महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, क्षेत्र की जनता को मालूम नहीं है कि महागठबंधन का उम्मीदवार कौन है। इतना ही नहीं, अभी कई ऐसे विधानसभा आप टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं, लालगंज में शिवानी शुक्ला जी उम्मीदवार हैं, तो उधर से कोई आदित्य कुमार राजा कोई उम्मीदवार हैं। वैशाली में अजय कुशवाहा जी उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस से कोई संजीव सिंह उम्मीदवार हैं। ये कैसा गठबंधन है भाई? न नेता तय है, न नेतृत्व तय है, न सीट तय है भाई। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। सब लोग अपने अपने स्वार्थ में, कमलेश जी की बिहार तरफ की जाऊंगा जनता सब देख रही है। कमलेश जी की तरफ जाऊंगा मैं। कमलेश जी, कैसा नेतृत्व है, कैसा गठबंधन है? ना नेतृत्व है, ना नेता है, और ना सीटों की संख्या है। देखिए, हमारे यहाँ नेतृत्व बिल्कुल तय है, नेता बिल्कुल तय है, और हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ सीटों पर अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मिल बैठकर हल कर लिया जाए, अभी उसके लिए वक्त है। और हमारे जो जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नेता तय है, नियत तय है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा तय है, तो आज तो जदयू के लिए सबसे कंफ्यूजन और दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, जब अमित शाह ने कह दिया कि यहां पर विधायक दल के नेता ये चुनेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो यह तय हो चुका है, 101 भाजपा, 29 से इनके लोजपा के 6 सीट अन्य है, तो 142 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ना। बोलने दीजिए, आप मेरे अपने बारे में बोलिएगा। तो ये 142 सीट है। आप याद करिए, 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को फिनिश करने का पूरा प्रयास किया हनुमान जी के जरिए। हनुमान जी नहीं कर पाए, वो लंका में आग लगाना चाहते थे नीतीश कुमार जी का, सफल नहीं हो सके। लेकिन अब जो है स्थिति यह बनी है कि नीतीश कुमार ने जो नारा दिया जा रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, तो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि 2025 पूरी तरह से नीतीश को कर देना है फिनिश। और एक विभीषण ने लंका को बर्बाद किया था, अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के अंदर में
विभीषणों का जमात खड़ा कर दिया है, चाहे वहां पर ललन सिंह हो या संजय झा हो या वहां पर बैठे हुए अशोक चौधरी हो, ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के बतौर काम कर रहे कमलेश जी, हैं और आपके यही लोग तय करेंगे कि कैसे जदयू को फिनिश कर देना है। इसलिए अगर मुगालते में जदयू के नेता लोग नहीं रहे, बिल्कुल मुगालते में नहीं रहे, आप जा रहे हैं। ये नहीं बताया कि महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन सा दल कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा, बिल्कुल। ये एनडीए की चर्चा कर रहे हैं, अभी तक ये अपने बारे में नहीं बता पाए। अगर जदयू के हमारे मित्र का कहना चाहते हैं, अपने बारे में नहीं बता, मैं बता रहा हूं महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है इस चुनाव में, अगर कौन सा दल कितने सीट पर चुनाव लड़ रहा है, किस विधानसभा से लड़ रहा है, अभी तक ये नहीं बता पाए। और दूसरी बात, ये सीट के आधार पर मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मैं इन्हें थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उस समय भी जनता दल यू की कम सीटें आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे। 2020 में भी जनता दल यू को कम सीटें आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता की पसंद है नीतीश कुमार जी। ने कहा नीतीश कुमार जी की चिंता मत करिए, हमारी लड़ाई एनडीए के तमाम परिवार ने यह संकल्प लिया है कि 2025 से फिर से पीयूष जी को बड़ा स्क्रीन पर लेकर आइए। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पत्ता महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है, मत रहिए। अरे कौन कर रहा है? पीयूष जी जवाब दीजिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे आप? अरे जवाब पहले चुप हो जाए ना। तो आपके आजू बाजू बैठे हुए कौन है नेता महागठबंधन का, बताइए, इसका उत्तर दीजिए। कौन है? महागठबंधन का नेतृत्व भाकपा माले का साफ मानना है। मैं खुले तौर पर ऐलान कर रहा हूं, संतोष जी, खुले तौर पर ऐलान कर रहा हूं कि महागठबंधन का नेता तेजस्वी यादव। संतोष जी चुप करवाइए ना। यही बात कांग्रेस, अरे संतोष जी चुप करवाइए ना भाकपा माले के प्रवक्ता को। प्रवक्ता से बुलवा दीजिए। नामांकन में तेजस्वी जी अकेले जाते हैं, राहुल गांधी जी बेचारे दिल्ली में रूठ कर बैठे हैं, मुकेश सहनी जी ठीक है, अपने अपने समय पर रखिएगा। पीयूष जी का समय आप बर्बाद कर रहे हैं। पीयूष जी संतोष जी, एनडीए गठबंधन की नीति, संतोष जी आवाज मिल रही है ना? मिल रही, बहुत अच्छे से मिल रही जी। संतोष जी, एनडीए गठबंधन की नीति, नियत और नेता तीनों स्पष्ट हैं। हमारी नीति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारा नियत है विकास व सुशासन, और हमारे नेता स्पष्ट हैं। देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और बिहार में बिहार के लोकप्रिय मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और लड़ने का काम कर रही है। महागठबंधन में अभी तक न नीति स्पष्ट है, न नियत स्पष्ट है और न नेता स्पष्ट है। महागठबंधन के दो प्रवक्ता आपके महत्वपूर्ण टीवी चैनल पर बैठे हैं। एक कांग्रेस बहुत बड़ा गठबंधन के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और एक भाकपा माले के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। क्या एक महत्वपूर्ण चैनल पर महागठबंधन के दोनों प्रवक्ता विश्वास के साथ बिहार की जनता को यह बताने का काम करेंगे कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसके नाम पर यह मुख्यमंत्री, किसके नाम पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम कर? एक मुख्यमंत्री पर चले जा रहे हैं, संतोष जी आपने पहले तो ये संतोष जी रस्साकसी चल रही है, वो सीटों को समय दिया। जहां तक संतोष जी, जहां तक सीटों के वितरण की बात है, अरे एनडीए गठबंधन तो स्पष्ट रूप से प्रथम दिन से पहले हमने सीटों के फॉर्मूले को बिहार की जनता के बीच बताने का काम किया। अभी तक महागठबंधन में सीटों का क्या फॉर्मूला है, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है, भाकपा माले कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है, मुकेश सहनी जो बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन बीमार हो चुका है, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। एक भी प्रेस वार्ता के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी महागठबंधन के किसी प्रमुख नेताओं ने अभी तक बिहार की जनता या मीडिया को बताने का काम नहीं किया। और हम टिकट बंटवारे के पहले
एनडीए गठबंधन के सभी प्रमुख दल के नेताओं ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को यह बताने का काम किया कि जनता दल 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नाराज भी हो गए लड़ेगी और उपेंद्र जी की पार्टी रालोमा 6 सीटों पर लड़ेगी। तो हमारा नियत भी स्पष्ट है, नीति भी स्पष्ट है और नेता भी स्पष्ट है। ठीक है, डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। काम करें, आज प्रथम चरण एक मिनट आज प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तिथि थी। अभी तक मुकेश सहनी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे? अभी तक आधिकारिक रूप से कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, 48 सीटों पर इसकी घोषणा हुई है। बिहार की जनता भी जान रहे है और आप भी जान रहे हैं। आपने भी 48 से अधिक इनके कौन कौन सीटें कहां हैं यह भी बताने का काम नहीं किया। न बिहार की जनता को पता है न कांग्रेस के प्रवक्ता को पता है। इसलिए बिहार की जनता देखिए, हमारी जो नीति नियत और नेता स्पष्ट है। बिहार की जनता ने फिर से एक बार मन बना लिया है 2025 में एनडीए की सरकार को लाने का कंफ्यूजन है जिसे निपटाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, डॉक्टर संजय जी की तरफ मैं आ रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, जो महागठबंधन में इस समय खिचड़ी पक रही है या पकाने की कोशिश की जा रही है, इससे ऐसा नहीं लग रहा कि महागठबंधन जो 1-2 महीने पहले जितनी आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, तेजस्वी यादव के तेवर, राहुल गांधी फिर पटना में आते हैं, बिहार में आते हैं, जगह जगह घूमते हैं, वो जो तेवर थे वो भी ढीले हो गए? संदेश तो अच्छा नहीं ही जा रहा है कि राहुल गांधी जी दिल्ली में मौजूद हैं, तेजस्वी जी भी मौजूद हैं और इन लोगों की भेंट नहीं हो रही है। वो चंडीगढ़ जाते हैं, फतेहपुर जाते हैं, वो शिमला जाते हैं, वो गुवाहाटी जा रहे हैं, लेकिन बिहार के सीट शेयरिंग पर कोई बात तेजस्वी जी और राहुल जी में नहीं हो रही है। तो एक तो कंफ्यूजन तो स्थिति तो है ही ना। और आज तो प्रथम चरण का नामांकन का 3 बजे तो समाप्त हो गया। तो 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर कहीं कांग्रेस सीपीआई, कहीं कांग्रेस आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो भाई कैसा गठबंधन है जिसमें चीजें अभी तक तय नहीं हो पाई? अभी जब मंच आप शेयर नहीं करते थे, इसको लेकर के भी सवाल होता था। 3 बार मुकेश सहनी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला करके रद्द करना पड़ा। अंत में तो टली और अंत में तो रद्द ही कर दिए। मुकेश सहनी जी 3 बजे भोर तक टहल रहे थे। ठीक है, किन्हीं के इंटरफेयर से 15 सीटें सुनते हैं कि उनके हिस्से में दी गई है, लेकिन कोई बहुत सहजता नहीं दिख रही है। कौन जीत जाएंगे कौन हार जाएंगे वो तो बात की चीज है, लेकिन गठबंधन में अगर आप गठबंधन में चुनाव में जा रहे हैं तो जनता के बीच तो साफ संदेश जाना ही चाहिए। कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ रही है, आरजेडी इतनी सीटों पर लड़ रही है। भाई आरजेडी पहले सिंबल बांटना शुरू कर, फिर कांग्रेस ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया, फिर कांग्रेस जो था वो 48 लोगों की सूची जारी कर दिया, आरजेडी अभी तक सूची जारी नहीं की है। तो एक संदेश तो जाता ही है ना जनता के बीच में कि सब कुछ सहज नहीं है। लड़ने के लिए, जीतने के लिए तो भाई आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, पूरी जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आप चुनाव जीत जाइए, सरकार बना लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन गठबंधन जब होता है तो गठबंधन का भी एक धर्म होता है, और गठबंधन के साथ ही अब वो जा करके टेबल पर लेटे रहे मुकेश सहनी जी कि भाई कोई डॉक्टर आकर के सर्जरी करेगा। अब वो टेबल पर वो डॉक्टर ही सब गायब हो गए। अब वो फिर टेबल से घूम करके बिहार आ गए कि भाई अब यहाँ तो कोई लोग आ ही नहीं रहे हैं। तो एक गठबंधन में एक जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और जनता के बीच में एक साफ साफ संदेश, ये तो अभी तक नहीं जा रहा है। ठीक है, कल फ्रेंडली फाइट में चले जाइएगा, 20 तारीख तक विड्रॉवल का डेट है, विड्रॉ कर लेंगे लोग, ठीक है, वो सब कुछ भी हो जाएगा। लेकिन 20 तारीख तक भी तो कर लीजिए। अगर आज हो गया 17 तारीख अभी तक नहीं किए तो 20 तारीख तक क्या राहुल गांधी, तेजस्वी जी, लेफ्ट की पार्टियां, मुकेश सहनी सब कुछ बैठ करके तय कर लेंगे? बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा संदेश जाएगा और तब आप एनडीए को मजबूत चुनौती दे पाएंगे। लेकिन अगर सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, अब आज ही मैं लालगंज में सुन रहा था जो मुन्ना शुक्ला की बेटी है वो किस तरह से बोल रही थी कि मैं पैसे के सामने झुकी नहीं झुकी तो इसकी वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, कल क्या होगा नहीं होगा। आखिर ये असमंजस की स्थिति क्यों है भाई? कहीं कहीं कहलगांव में भी वही स्थिति है, रोसड़ा में वही स्थिति है, लालगंज में वही स्थिति है, सिमरी बख्तियारपुर में वही स्थिति है, बारसलीगंज में वही स्थिति है, वैशाली में वही स्थिति है, बिहार शरीफ में वही स्थिति है।
तो आखिर कौन सा गठबंधन चल रहा था, कौन सी बैठकें चल रही थी, कौन सा कोऑर्डिनेशन हो रहा था। कोऑर्डिनेशन कमेटी में जब लोग बैठ रहे थे तो कुछ ना कुछ चीजों को तो तय ही कर रहे होंगे, और अगर नहीं तय हो पाया है अभी तक, कल तय हो जाए, ये महागठबंधन के लिए अच्छा संकेत है। हो जाना चाहिए, जनता तो वही चाह ही रही है कि हाँ आप कैसे लड़ेंगे, कौन सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, लेफ्ट कहां लड़ेगी। अब लेफ्ट की पार्टी के उम्मीदवार जहां है वहां पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार देने के लिए तैयार है, आरजेडी भी दावेदारी कर रही है। 2 सीटें तो अभी भी है, जो 3 सीटें जहां पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि वहां पर कौन लोग लड़ेंगे। तो सस्पेंस क्रिएट तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। महागठबंधन इसको कैसे सॉर्ट आउट करती है, कल सब कुछ ट्रांसपेरेंट कैसे हो जाता है, ये एक सवाल है। एनडीए आपको क्या कहता है उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बात स्पष्टता से पब्लिक के सामने रखिए। ठीक है, मैं असित जी के पास आ रहा हूं। असित जी, जो असमंजस की स्थिति है या कंफ्यूजन की स्थिति कह लो इसको, खटास तो है दिलों में, और खटास जब दिलों में आपस में गठबंधन में चुनाव जीतने से पहले है, अगर मान लीजिएगा चुनाव जीत भी जाइएगा तो सरकार कैसे चलाइएगा, और मैसेज क्या जा रहा है इस सबसे? पहले ही कहा कि कुछ नहीं, मैसेज तो निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं कंफ्यूजन है, वही जा रहा होगा, ऐसे मैं स्वीकार करता हूं, और समय रहते इसका समाधान कर लेना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर किसी वजह से देरी हो गई तो नामांकन वापसी का भी अवसर होता है, और नामांकन वापसी के पहले चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस पर लगभग सहमति बन गई है, बातचीत भी चल रही है। हमारे वाम के सहयोगी भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें भी मालूम है कि बातचीत किस स्तर पर है। और मुझे तो संतोष जी, अमित शाह जी के कद को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। थोड़ा कंफ्यूजन यह है, बताइए, पहले भी एक बार एक इंटरव्यू में, अभी 2 दिन पहले भी एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कह दिया, एक बार कहा था कि समय बताएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। 1 मिनट सर, बोलिएगा। और उसके बाद उन्होंने अभी क्या कहा कि भाई चुनाव के बाद विधायक, देख मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला, सीधे नीतीश कुमार के नाम से कन्नी काट गए। कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा आदमी, नरेंद्र मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी में दूसरे पद का आदमी। एक प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिए। इसके बाद मनीष जी, इसके बाद महागठबंधन के मनीष जी आपके पास उम्मीदवार है कि नहीं है, बस एक लाइन में उत्तर पूछिए। तो इससे उनका सवाल थोड़ी दब जाएगा। उत्तर पूछिए मनीष जी, इससे सवाल थोड़ी दब जाएगा। असितनाथ तिवारी जो कहना चाह रहे हैं, असितनाथ तिवारी जी जो कहना चाह रहे हैं, वो क्या जनता के बीच में नहीं होगा ये सवाल? थोड़ा बता दें। ठीक है मनीष जी, थोड़ा सा। और उसके बाद अभी भी वो इस देश का गृह मंत्री है, बावजूद इनके देखिए क्या हरास हो गया राजनीतिक कद का, वो सीधा मना कर रहे हैं, और एक प्रदेश का प्रवक्ता खम ठोक के कह रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, उसके बाद आज जो छपरा में उनकी सभा हुई थी, रैली हुई थी, अमित शाह उन्होंने फिर स्पष्ट किया कि नीतीश के भारतीय नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। असित जी, छपरा में आज तो रैली हुई है ना उनकी, उसमें उन्होंने नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सीएम पर क्या जवाब चला दीजिए। देश के हमारे गृह मंत्री कभी यह नहीं कहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। बार बार मीडिया के प्रश्न पर या बिहार की सभा में उन्होंने स्पष्ट करने का काम किया है कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अरे ये कोई मेरा नया गठबंधन नहीं है। पिछले 20 पर ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। सुनिए, उनसे ये सवाल पूछा ही नहीं गया था कि किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे। उनसे सीधा सवाल पूछा गया था कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, और उन्होंने दोनों बार सीधा इनकार किया। सवाल यह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन बेचारे की ऐसी हैसियत हो जाएगी कि एक प्रदेश प्रवक्ता भी उनके ऊपर जवाब दे देगा कि हाँ वही मुख्यमंत्री। आज उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छा नहीं लगा, बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। पीयूष जी आपको जवाब देना है, मनीष जी को जवाब देना है। पहले तय कर लो, आप बीच में इंटरप्ट करने लगते हैं, डिबेट खराब होने लगती है। किसी एक मेहमान का आप समय जाया कर देते हैं। ठीक है पीयूष जी, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मनीष जी आ रहा हूं आपके पास, जल्दी से रखिएगा। हाँ संतोष जी, महागठबंधन पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। महागठबंधन के पास अब कुछ बचा नहीं है। आप मुकेश सहनी जी को देखने का काम करें, आप कांग्रेस को देखने का काम करें, अभी राष्ट्रीय जनता दल के ये पूरी तरह धराशायी हो गया। आप लेकिन बिहार की जनता ये भी तो जानना चाह रही है कि अरे अब तो संतोष जी मैं बता होगा? देना चाहता हूं, एनडीए ये स्पष्ट कर देने में क्या संतोष जी, खराबी है? एनडीए गठबंधन रनवे पर जो फ्लाइट खड़ी थी हमारी, वो टेक ऑफ कर चुकी है, और जो जहाज पहले टेक ऑफ करती है
वह अपने गंतव्य स्थान पर पहले पहुंचने का काम करती है, और महागठबंधन की जो जहाज है वो रनवे पर अभी खड़ी है। क्योंकि इसके अंदर घाव हो गया है, इनके साथी आसिफ प्रमुख जी को साथी आप मुकेश लगातार सहनी ने इंटरप्ट कहने कर का रहे काम थे, किया है। उसके बाद आपने एक ये बहुत जवाब दिया। बड़ी घाव हो चुकी है रनवे, महागठबंधन फ्लाइट, में, टेक ऑफ, जिसका इलाज सर्जरी है। ये तो उन्होंने और सवाल ही यह नहीं पूछा सर्जरी था। 14 नवंबर के बाद ठीक होगा। यह सर्जरी पहले ठीक ठीक है। होने वाला नहीं मनीष जी, है। तब तक 6 आसिफ जी के नवंबर सवाल का और 11 जवाब नवंबर दीजिएगा। को बिहार की जनता एनडीए गठबंधन को तय कर देगी कि अगला जो मुख्यमंत्री और जो सरकार बनेगी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। संतोष जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि एनडीए की जितने घटक दल के नेता हैं, माननीय चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, या बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता हो, या केंद्र के जो भी नेता आ रहे हैं, सब लोग एक सुर में कह रहे हैं कि नेतृत्व नीतीश कुमार जी का, वोट नीतीश कुमार जी के नाम पर, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे, कहां कोई कंफ्यूजन है? और सबने एक सुर में संकल्प लिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन हम बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न कर रहे हैं कि महागठबंधन में चेहरा कौन? क्या राहुल गांधी जी तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार महागठबंधन में कैंपेन करने आएंगे? ये उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी दिल्ली में रूट कर बैठे हैं, तेजस्वी जी की बातचीत नहीं हो रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष थे भाई तेजस्वी जी। ये कैसा कोऑर्डिनेशन है कि एक ही सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार, राजद के उम्मीदवार, माले के उम्मीदवार, ये कैसा कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बने थे? तो कंफ्यूजन वहां है। एनडीए में ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। ठीक है। कमलेश जी, एनडीए में बता रहे हैं कि ऑल इज वेल है और महागठबंधन अस्वस्थ बताया जा रहा है। देखिए, मनीष जी के भावना का हम कद्र करते हैं, लेकिन मनीष जी को हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी गठबंधन के दल से सटा उसको काटा। मायावती के साथ सटा, मायावती को काटा। एकनाथ शिंदे से सटा, एकनाथ शिंदे को काटा। अरे भाई, देखिए, एक बोलने चीज में दीजिए। संतोष ये जी क्लियर कर दो। बोलने दीजिए। बोलने मनीष भाई इसी की बीच बात एक है। बड़ी खबर मनीष निकली भाई है, कंफ्यूजन गौड़ा है। बोराम से संतोष सहनी उम्मीदवार होंगे। वीआईपी के 6 उम्मीदवारों के जो नाम है वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आलमनगर से नवीन निषाद को उम्मीदवार बनाया है। वीआईपी ने अपने 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं। गौड़ा बोराम से संतोष सहनी, दरभंगा शहर से उमेश सहनी, आलमनगर से नवीन निषाद, औराई से भोगेंद्र सहनी, बरूराज से राकेश राय और कुशेश्वर स्थान जो कि आरक्षित सीट है वहां से गणेश भारती सदा उम्मीदवार बनाए गए हैं। सीपीआई-एमएल के जो प्रवक्ता थे कमलेश जी, ये जो 6 उम्मीदवार बनाए इन पर भी एक टिप्पणी कर दीजिएगा और अपनी बात रख रहे थे वो भी बताइएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ सटा, उसको उसने काटने का काम किया। नीतीश कुमार जी को फिनिश करने का 2020 में जो प्रयास हुआ वह आज भी प्रयास जारी है, वो अपना कोशिश लगातार जारी है। और इस बार वो फिनिश करेंगे हनुमान जी के जरिए नहीं, इस बार वो फिनिश करेंगे विभीषण जी के जरिए। आप ये समझ लीजिए संतोष जी, मैं कहना चाहता हूं कि पलासी का जो वार है वह सिराजुद्दौला इसलिए नहीं हारा था कि सिराजुद्दौला के पास हथियार और सेना की कमी थी, वह इसलिए हारा था कि वहां पर मिर्जाफरों की तादाद थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के अंदर में कई मिर्जाफर को सेट कर दिया है। ये मिर्जाफर ही जदयू को समाप्त करेंगे। और मनीष भाई के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं, पहले इनके प्रति आप भावना आपसे है। फरियाद लीजिए। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। फिनिश हो जाएंगे नीतीश। मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, आज की स्थिति में जब पहले फेज का नॉमिनेशन क्लोज कर दिया गया है, बंद हो चुका है, उस स्थिति में आज की अगर बिहार के लिहाज से देखें तो कौन सा गठबंधन अपर स्थिति में दिख रहा है? अपर स्टेट में कौन सा गठबंधन नजर आ रहा है आपको और क्यों? और जो निचले स्तर पर नजर आ रहा है उसमें खामी क्या है? ठीक है, कंफ्यूजन जो चल रहा है सीटों को लेकर, क्या सीटों की संख्या तय हो जाना महागठबंधन को अपर कर देता, या जो कंफ्यूजन फैला हुआ है उससे महागठबंधन से जो उनके वोटर हैं उनका मोह भंग हो जाएगा?
नहीं, नॉमिनेशन से तो ये गठबंधन के बारे में नहीं आकलन किया जा सकता है कि कौन अपर है और कौन लोअर है। ठीक है, एक सामंजस्य इन लोगों का नहीं बैठ पाया है महागठबंधन के साथियों का, तो ये तो इनका पार्ट है ना कि क्या आप लोग फ्रेंडली मैच खेलेंगे वहां, और जब फ्रेंडली खेलेंगे तो स्वाभाविक रूप से सबकी अपनी अपनी ताकत है, तो कमजोर आप रहेंगे। अगर कोई विड्रॉ कर लेते हैं और एक व्यक्ति पर सहमति बना लेते हैं महागठबंधन कि नहीं वहां पर या तो आरजेडी लड़ेगी या सीपीआई लड़ेगी या कांग्रेस लड़ेगी, तो फिर अभी कैसे हम लोग आकलन कर ले कि एनडीए अपर हैंड में चली गई और महागठबंधन जो है वो लोअर हैंड में चली गई। अभी नहीं आकलन किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो एक कंफ्यूजन की स्थिति है उससे जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है कि जब आपस में इन लोगों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं कि गठबंधन के कौन से साथी सीधे सीधे चुनौती देंगे एनडीए में। एनडीए में तो जैसे भी हो, अब कल नीतीश कुमार जी रहेंगे कि उनके विभीषण उनको गायब कर देंगे, वो तो खैर परिणाम आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तो चुनाव है ना, अभी तो जीत और हार की बात है। तो जीत और हार में अगर एनडीए ने तय कर लिया कि हाँ यही हमारे उम्मीदवार होंगे, ये एनडीए के उम्मीदवार होंगे, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, अगर महागठबंधन की सहमति 20 के बाद भी तय नहीं हो पाती है कि महागठबंधन के ही यही उम्मीदवार होंगे, या तो कांग्रेस के होंगे या लेफ्ट के होंगे या आरजेडी के होंगे, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि हाँ स्वाभाविक रूप से जब फ्रेंडली होगा तो इनकी ताकत घटेगी और वहां फ्रेंडली जैसा शब्द होता भी नहीं है सियासत में। फ्रेंडली जैसा कोई शब्द मैं पर्सनली नहीं मानता। डॉक्टर संजय जी आप मेरे साथ जुड़े, असिनाथ तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप मेरे साथ जुड़े, पीयूष शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कमलेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के पूर्व सीएम हैं, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम हैं, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा लावरू, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयर नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गगोई, तारिक अनवर, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज श्याम, अलका लांबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवानी, रंजीत रंजन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, अनिल जय हिंद, राजेंद्र पाल गौतम, फुरकान अंसारी, उदय भानु चिंब, सुबोध कांत सहाय, ये 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है कांग्रेस की जो बिहार चुनाव में प्रचार करते हुए कांग्रेस के लिए नजर आएंगे।